नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टेंस अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत वो सभी सेंटेंसेस या वो सभी काम आएंगे जो अभी के डेट में हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मम्मी खाना बना रही है, पापा काम कर रहे हैं, छोटू टीवी देख रहे हैं। तो दोस्तों ये सभी के सभी काम जो है वो अभी हो रहा है और इसी वजह से ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। या फिर मैं कहूँ कि हर वो सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। और अभी के डेट में जो आपने ये सारे एग्जाम्पल्स देखे, आप नोट करोगे कि इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में केवल और केवल रहा है, रही है, रहे हैं, यही सब तो आ रहा है। तो दोस्तों ये सभी के सभी सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हो जाते हैं। और दोस्तों इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हम एकदम से इजी और सबसे आसान फॉर्मूला का यूज करते हैं जो कि हमारे पास ये हो जाता है। और दोस्तों इस फॉर्मूला के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब यह है कि जो हमारा वर्ब का बेस फॉर्म होता है उसी में हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी का यूज कर देते हैं और हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने प्ले देखा, तो प्ले में अगर मैं आईएनजी लगा दूं, प्लेइंग होगा तो ये वर्ब का हमारा फोर्थ फॉर्म हो गया। आप जानते हैं स्पीक मतलब बोलना होता है, तो स्पीक के साथ में अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो स्पीकिंग ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। टीच मतलब पढ़ाना होता है और इसी में मैं एनजी लगा दूं तो टीचिंग होगा और ये टीचिंग ही हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। सो दोस्तों इस स्ट्रक्चर को देख करके हमें समझ में आता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को यूज करना है। और मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ तो समझ में आता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो हमें तीन हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहे हैं। एक है इज, दूसरा है एम और तीसरा है आर। तो इज, एम, आर इस तरह से हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हमें कब इज को यूज करना है और कब आर को और कब एम को यूज करना है, ये चीज हो सकता है हमें ना पता हो। जनरली आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों जब भी हमारे पास कोई सिंगुलर कैटेगरी का सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम, यानी कि एक व्यक्ति का नाम आए, तो ये सभी के सभी जो हैं सिंगुलर कैटेगरी के सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इन सिंगुलर कैटेगरी के सब्जेक्ट के साथ दोस्तों आपको यूज करना है इज। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत हमारे आ जाते हैं यू, वी, दे और मोर देन वन नेम। तो जब इन लोग हों तो इनके साथ में आपको यूज करना है आर को। और हमें पता ही है कि आई के साथ में हमें एम का यूज करना होता है, क्योंकि जनरली हम लोग आई के साथ में एम का यूज करते ही रहते हैं। जैसे कि आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट, आई एम संजय, इस तरह से हम लोग सेंटेंस जो है आई के साथ में एम को लगा लगा करके बनाते ही रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमें समझ में आता है कि हमें जो है आई के साथ में एम का यूज करना है और ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो इज का यूज करना है और यू, वी, दे और मोर देन वन नेम हो तो हमें आर का यूज करना है। तो चलिए दोस्तों अब इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है वो हो जाता है कि सोनू निगम गा रहे हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि सोनू निगम गा रहे हैं। तो दोस्तों जब इस सेंटेंस को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके लास्ट में रहे हैं आ रहा है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट है वो कौन है। तो सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों होता है कि काम करने वाला। तो सेंटेंस हमारा कह रहा है कि सोनू निगम गा रहे हैं, इस सेंटेंस में गाने का काम हो रहा है और गाने के काम को कर कौन रहे हैं, गाने के काम को कर रहे हैं सोनू निगम जी। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, कितने लोग गाने को गा रहे हैं, एक ही लोग हैं, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में इज लगता है, तो हम कैसे बना लेंगे, सोनू निगम इज सिंगिंग। क्या कहेंगे, सोनू निगम इज सिंगिंग। और दोस्तों अगर यही सेंटेंसेस अगर कुछ इस तरह से होता कि सोनू निगम और उदित नारायण गा रहे हैं, अब इस बार कितने सिंगर लोग हो गए, गाने वाले कितने हो गए, 2 हो गए, मतलब हमारा सब्जेक्ट है इस बार प्लूरल है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट के साथ में हम आर का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, सोनू निगम एंड उदित नारायण आर सिंगिंग, सोनू निगम एंड उदित नारायण आर सिंगिंग। दोस्तों नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कि राम पढ़ रहा है। अब वापस हम देखते हैं तो इसमें पढ़ने का काम हो रहा है और इस काम को कर कौन रहा है, राम कर रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाता है और किस कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर कैटेगरी का सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इस बार सिंगुलर कैटेगरी का सब्जेक्ट है, इसी वजह से इसमें सिंगुलर कैटेगरी वर्ब यानी कि इज को यूज करना है। तो चलिए सेंटेंस को बना लेते हैं। कैसे बनेगा, राम पढ़ रहा है। अब ये इंग्लिश में क्या हो जाएगा, पढ़ने का काम राम कर रहा है, तो इसी को सबसे पहले यूज करेंगे, तो हो जाएगा राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। अब अगर मान लें कि इसी काम को 2 लोग मिलके कर रहे हों, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम अभी चल ही रहा है और इसको कर रहे हैं इस बार 2 लोग, कौन कौन, राम और श्याम। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस में हम देख पा रहे हैं कि एक से ज्यादा व्यक्ति इस काम को कर रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, राम एंड श्याम। अब इज नहीं लगाना है दोस्तों, इस बार आर का यूज करना है क्योंकि प्लूरल है। अब 2 लोग हैं तो आर का यूज करेंगे, ठीक है। 2 लोग हों या 10 लोग हों, आपको इस बात को ध्यान रखना है, जब आदमी एक से ज्यादा हो किसी भी काम को करने के लिए, यानी कि हमारा सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो जाए किसी भी काम को करने के लिए, तब हमें आर का यूज करना है। तो चलिए कर लेते हैं, राम एंड श्याम आर रीडिंग, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हो जाता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। इस बार दोस्तों आई आ गया और आई के संग पहले ही हमने बात करा कि एम का यूज करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम टीचिंग। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जितने भी पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस है वो बन जाने वाले हैं। तो दोस्तों अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव में बनाना हो तो क्या करना है, ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब हमें नेगेटिव में बनाना हो इन्हीं सारे सेंटेंसेस को, तो हमें क्या करना है, ये जो इज एम आर दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर में आपको इज एम आर दिखाई दे रहा है, उन्हीं के बाद में आपको नॉट का यूज कर देना है। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन आपको इज एम आर का यूज करना है और उसके बाद आप नॉट का यूज करेंगे। देन आपको क्या करना है, वर्ब का 4th फॉर्म और आईएनजी लगा देना है और इस तरह से आपका सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो अगर यही सेंटेंसेस हमारा नेगेटिव में बनता कि सोनू निगम गा रहे हैं, से अगर ये बन जाता कि सोनू निगम नहीं गा रहे हैं। दोस्तों अगर सोनू निगम नहीं गा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको जो इज दिख रहा है इसके बाद में आप नॉट यूज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सोनू निगम इज नॉट सिंगिंग, सोनू निगम इज नॉट सिंगिंग, सोनू निगम नहीं गा रहे हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हो जाता है कि सोनू निगम और उदित नारायण नहीं गा रहे हैं। तो इस बार सोनू निगम और उदित नारायण जी जो हैं वो नहीं गा रहे हैं। अब इसको बनाना है, क्या करना है, सोनू निगम एंड उदित नारायण आर नॉट सिंगिंग। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इज एम आर के बाद ही नॉट का यूज कर रहा हूँ और हमारा सेंटेंस बन जा रहा है। तो आपको भी यही काम करना है। और यदि इन्हीं सारे सेंटेंसेस को आपको अगर इंट्रोगेटिव में बनाना हो, अर्थात ऐसे सेंटेंसेस में इस सेंटेंस को क्रिएट करना है जिससे हम सामने वाले से क्वेश्चन कर सकें, तो दोस्तों उसके लिए कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो इज एम आर है उसी को सबसे पहले यूज कर देना है, देन सब्जेक्ट को यूज करना है और उसके बाद वर्ब के 4th फॉर्म को यूज करना है और देन
ऑब्जेक्ट का यूज करना है और आपका सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके हम सेंटेंस को बना करके देखते हैं। तो हमारा सेंटेंस है कि क्या सोनू निगम गा रहे हैं। तो क्या सोनू निगम गा रहे हैं, अब इसमें हमको क्या कर रहे हैं कि सोनू निगम के बाद लगने वाले जो इज थे उसको अब पहले लगा देना है। तो चलिए लगा देते हैं, इज सोनू निगम सिंगिंग। तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या सोनू निगम गा रहे हैं। नेक्स्ट है राम और श्याम पढ़ रहे हैं। इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्या शब्द को पहले लगा देना है। तो चलिए लगा देते हैं, क्या राम और श्याम पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अब फिर से वापस से अब देखते हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल कैटेगरी की है। तो हम क्या करेंगे, आर को पहले लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर राम एंड श्याम रीडिंग। आर राम एंड श्याम रीडिंग, क्या राम और श्याम पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आप पढ़ रहे हो, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले आर का यूज कर लें, आर यू रीडिंग। आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं। अगर मुझे पूछना होता कि क्या आप टीवी देख रहे हैं, तो मैं कैसे बनाता, मैं बोलता आर यू वॉचिंग टीवी। तो क्या आप टीवी देख रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने ऐसे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जिनको इंग्लिश सीखने की इच्छा है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।